नमस्कार। मैं कुछ शब्द क्या कहूँ, आप सब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा, पर लेकिन एक चिंता का विषय अभी भी लगातार बना रहेगा कि आखिर डेट कितनी आएगी। ये आरपीएससी से लिखित जवाब में और कुछ थोड़ी देर में बाबा साहब के आने से भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर लेकिन जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। हमें बस अब ये ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं इस गेम के, उनके ऊपर हम किस तरीके से ऐसी स्ट्रेटजी या रणनीति बनाएं जिसके माध्यम से अंतिम रूप से हम अपने सपनों को पूरा करते हुए, अपने माँ बाप के जो इच्छाएं उनको पूर्ण करने के लिए एक पल भी बर्बाद न करते हुए अपनी विशेष रणनीति पर काम करना है, जिस पे हम बाद में चर्चा भी करेंगे। अभी थोड़ा सा डेट एक बार क्लियर और हो जाती है, लिखित जो नोटिस आएगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का ही धन्यवाद है इसमें। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा। जहाँ से ये शुरू हुई थी यात्रा, एक छोटे से मैसेज के द्वारा ये यात्रा शुरू हुई और उसमें लगातार काफ़िला जुड़ता चला गया। और विशेष तौर से उन सब लोगों का जिन्होंने अनशन पर बैठ कर के जो आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक शक्ति के द्वारा लोगों का मनोबल खींचा, अपनी तरफ आकर्षित किया। और पुनः मैं राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपनी संवेदनशीलता दिखाई। और आप लोग मुझे बार बार दोषी कहते थे कि आप संवेदनशील सरकार नहीं है, पर मैं इस सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबको भी अदा करना चाहिए। पहली बार राजस्थान के इतिहास में कोई ऐसी सरकार है जिसने अभ्यर्थियों के मन की बात को सुना, समझा और उस पर कार्य किया है। यद्यपि बहुत सारी चीज़ें हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही पूरी केंद्रित तो होनी चाहिए दुनिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये राज्य बहुत बड़ा है, राज्य की अपेक्षाएं बड़ी हैं, राज्य के लिए बहुत सारा कार्य करना होता है, सीएम साहब को भी करना होता है। ये निर्णय मात्र कुछ प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं लिया जा सकता था, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। लगभग 19,000 अभ्यर्थी, यही अभ्यर्थी नहीं थे, आगे आने वाले जो प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी थे उनके ऊपर भी विचार करना था। इसलिए मेरे दोस्तों, सरकार को समय लगता है। और विशेष तौर से मैं तो कहता हूँ, किसी भी व्यक्ति ने हमें नकारात्मक रूप से नहीं कहा है, ना ही हमें किसी को दोष देना चाहिए। ये सामूहिक प्रयास था, सामूहिक रूप से हम सफल हुए हैं। और शायद अब मेरे जो प्रतिद्वंदी थे, या मेरे नहीं, हम सब के जो प्रतिद्वंदी थे, अब उन लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि एकता में क्या बल होता है। जहाँ पर सच्चाई होती है वहीं जीत होती है, ठीक है। और तीसरा बिंदु, बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक लोग इस बात का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, आप उनके बहकावे में ना आएँ। और आप तो वैसे ही बहुत सारे विद्वान लोग हैं, आप राजस्थान के टॉप 20,000 लोगों में शामिल हैं, ठीक है। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए, जैसे ही समय आ जाता है उसके बाद यदि आप लोग चाहेंगे तो क्या किस तरीके से करना है उसके बारे में ही हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब लोग लगातार जुड़े रहे इसके लिए भी। और आप सब ने मुझे भी सुना। आपको काफ़ी बोगस लगता होगा, पर लेकिन कई मजबूरियां होती हैं, कई व्यवस्थाएं होती हैं, इसकी वजह से एक व्यक्ति इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बता सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान और जय राजस्थान की संवेदनशील सरकार। और अभ्यर्थियों की एकता और अखंडता को भी मैं बहुत बहुत सलाम करना चाहूँगा। थैंक यू टू ऑल।